नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको 2 दिन पहले ही बोला था कि कुछ पद हैं जो रिक्त हैं और निदेशालय जो है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करवाने से पहले रिवाइज रिजल्ट जारी करने के पूरे चांस लग रहे हैं। वहीं दोस्तों, कल मैंने स्पष्ट रूप से जो एमबीसी ओबीसी की सीटें थी उनके स्थानांतरण के बारे में भी कह दिया था कि जो है 131 के ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन 130 वालों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, वैसा ही कुछ हुआ है। 130 से ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं। लगभग 10 के आसपास कैंडिडेट हैं वो 130 से ओबीसी कैटेगरी के जो रह गए हैं, जिनका मेरिट में नंबर नहीं आया है। फरवरी 2003 तक के जो कैंडिडेट है 131 के, उनका सिलेक्शन हो चुका है। फरवरी के बाद के जो कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनकी संख्या ऑलमोस्ट 8 से 10 हो सकती है। वो मैं आपको पूरे विश्लेषण के साथ इस वीडियो में दिखा दूंगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि वेटिंग लिस्ट के बारे में कुछ पूछ रहे हैं कि कब आएगी, क्या चांस है, किस कैटेगरी के क्या चांस रहते हैं। वहीं जो है कुछ अभ्यर्थियों में तनाव है कि जो अभ्यर्थी बाहर हुए हैं सूची से, वो कोर्ट में भर्ती को ले जाकर स्टे लगाने की बात कर रहे हैं कि हमें जो अंतिम सूची में चयन करके जो वो बाहर कर दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो 233 अभ्यर्थी ओबीसी कोटे से बाहर हुए हैं और उनकी जगह ओबीसी के अभ्यर्थियों को लिया गया, वहीं एमबीसी के जो अभ्यर्थी एमबीसी कैटेगरी से चयनित थे वो बाहर हो गए और 500 से के आसपास अभ्यर्थियों का जिला बदला है। इसमें दोस्तों निदेशालय ने अपनी गलती है वो सुधारी है, ये बिल्कुल लीगल कार्य है। और वहीं जो अभ्यर्थी ये बात कर रहे हैं कि जो हमें अंतिम चयन सूची में जगह दी और उसके बाद बाहर कर दिया गया, जो पूरी तरह से गलत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई अंतिम सूची जारी नहीं की है निदेशालय ने अभी। आप देख सकते हैं कि दिनांक 17/4/2022 के द्वारा पूर्णतः अस्थायी प्रोविजनल चयन आदेश जारी किया गया था। प्रोविजनल चयन आदेश का मतलब होता है पूर्णतः जो है अस्थायी है, ये कोई स्थायी सूची नहीं है। अंतिम स्थायी सूची काउंसलिंग के बाद जारी होती है, तब तक जो है अस्थायी है। अभी जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं वो भी पूरी तरह से अस्थायी चयनित है। इसके अलावा भी जो इनकी जो है नियुक्ति वो कुछ याचिकाओं के अधीन है, लेकिन जो सूची में अभ्यर्थियों का नाम आ गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अंतिम रूप से चयनित है, वो पूर्णतः अस्थायी हैं। वहीं दोस्तों, सरकार ने स्पष्ट कहा है कि जो आदेश है, जो दिनांक 13 फरवरी 2019 के द्वारा राजस्थान पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2017 एक्ट नंबर 38/2017 में किए गए संशोधन के परिप्रेक्ष्य में परीक्षणोपरांत उक्त चयन आदेश को जो है वो रद्द किया गया है और उसकी जगह दूसरे जो चयन आदेश है वो जारी किए गए। तो निश्चित रूप से ये प्रक्रिया है वो पूरी तरह से लीगल है। सरकार ने पूरी जांच के बाद ही ऐसा काम किया है, तो इसको लेकर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिसका चयन हो रखा है वो निश्चित रूप से नियुक्ति का पात्र माना जाएगा। अब दोस्तों, आगे कुछ अभ्यर्थी हैं जिनका नाम एक पेज जो है वो गायब हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि 8618 से सीधा सीरियल नंबर 8646 आ रहा है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट वाली जो लिस्ट है उसमें एक पेज गायब हो गया। उसमें अभ्यर्थियों के जो कुछ अभ्यर्थियों के आप देख सकते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नाम थे, तो उनके नाम नहीं आए हैं। तो वो चिंतित है कि हमारा नाम नहीं आया, बीच का पेज गायब है। तो इसको लेकर आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। निश्चित रूप से आपके लिए अलग से पेज अपलोड कर दिया जाएगा। ये निदेशालय स्पष्टीकरण जारी कर देगा। आपको नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाएगा। जारी नियुक्ति प्रक्रिया का आप हिस्सा हैं और आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये मानवीय भूल है, हो जाती है। बहुत सारे पेज अपलोड करते टाइम कुछ ना कुछ गलती हो जाए तो ये एक सामान्य भूल हो सकती है। इसको लेकर आप बिल्कुल भी न घबराएं, आपका चयन सुनिश्चित है। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको लेकर उपेंद्र यादव ने भी ट्वीट कर दिया कि 28 अभ्यर्थियों का चयन नहीं दर्शाया गया है। तो विभागीय अधिकारी इस गलती को सुधारने में अभी भी लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये गलती सुधर जाएगी। आज हो सकता है ये पेज है वो अलग से अपलोड किया जाएगा या फिर पुनः पूरी सूची अपलोड कर दी जाए। इसको लेकर आप बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो। अब दोस्तों, दूसरी बात यह है कि कुछ अभ्यर्थी आपने देखा कि जो चयन सूची थी उसमें तो 11,244 अभ्यर्थियों के नाम थे, लेकिन जो जिला आवंटन की सूची है उसमें कुछ अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी और वो 11,213 के आसपास ही रहेगी। इसमें 31 अभ्यर्थियों के नाम नहीं दर्शाए गए। तो ऐसे अभ्यर्थी स्पोर्ट्स कोटे के अभ्यर्थी हैं, उनकी सूची भी निदेशालय ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है और उनका कारण, जो उनका जिला आवंटन रोकने का कारण है, वो भी बताया गया है कि निदेशालय स्तर पर गठित परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में खेल प्रमाण पत्र के प्रमाणीकरण के विचाराधीन रखने के कारण जो स्पोर्ट्स कोटे के अभ्यर्थी हैं उनका जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है उनका परीक्षण किया जा रहा है। इस वजह से उनका जिला आवंटन नहीं किया गया है। उनको यदि उनका खेल प्रमाण पत्र उचित है तो निश्चित रूप से उनको जिला आवंटन किया जाएगा, उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा। उन पर जो है अभी विचार चल रहा है।
उनकी जांच चल रही है, तो जिसका सही है उसको घबराने की जरूरत नहीं है, जिसका गलत है वो बाहर हो जाएगा। ऐसी कोई आपको टेंशन वाली बात नहीं है। आप यदि सही है तो आपका कुछ गड़बड़ आपके साथ नहीं होगी। वहीं दोस्तों कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि जो ओबीसी के किस डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, तो मैंने आपको बताया 131 फरवरी 2003 तक के कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अब 131 पर जो है कितने अभ्यर्थी रह गए हैं और वेटिंग में किस कैटेगरी को क्या फ़ायदा रहने वाला है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जनरल कैटेगरी में वेटिंग में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जनरल के सिलेक्ट होते हैं। इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। कारण ये होते हैं कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अदर कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी से हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो, एमबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, या कोई भी रिजर्व कैटेगरी से हो। यदि वो अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्टेड हैं और वो ज्वाइन नहीं करता है या किन्हीं कारणों से उसकी नियुक्ति पूरी नहीं होती है दस्तावेज सत्यापन में या कैसे भी जांच में वो बाहर हो जाता है, तो उस सीट को, जो सीट खाली होगी वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीट है, जबकि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट था वो अदर कैटेगरी का था। तो अनरिजर्व्ड सीट है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट को ही मौका मिलेगा। लेकिन अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अब मात्र जनरल के ही कैंडिडेट रहे, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है वो सब उस नंबर पे, जैसे 133 नंबर पे ऑलमोस्ट सेलेक्ट हो गए। तो निश्चित रूप से अनरिजर्व्ड कैटेगरी का यदि कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है या भर्ती प्रक्रिया से बाहर होता है, तो अब वेटिंग में जनरल के कैंडिडेट को फायदा मिलेगा। वहीं ओबीसी से बाहर होता है तो ओबीसी के कैंडिडेट को फायदा मिलेगा। अब रिजर्व लिस्ट को मैं लेकर बताऊं तो दोस्तों सबसे पहले तो जनरल में तो आपने देख लिया कि सबसे ज़्यादा फायदा जनरल को ही होने वाला है वेटिंग लिस्ट में। यदि रिवाइज रिजल्ट जारी होती है या 252 अभ्यर्थियों पर जो याचिका लगी हुई है उन पर अलग से जो है सूची जारी होती है, तो उसमें बात अलग होती है। लेकिन वेटिंग में जनरल को अधिक फायदा मिलता है। वहीं अब सवाल यह है कि ओबीसी के कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि 131 पर और कितने कैंडिडेट रहेंगे। दोस्तों मेरे विचार से लगभग 8 से 10 कैंडिडेट 131 पर ओबीसी के अभी भी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है 2003 डेट ऑफ बर्थ के। आप देख सकते हैं 132 नंबर पर 2003 डेट ऑफ बर्थ के ओबीसी के कैंडिडेटों की संख्या आप देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं 2003 जो है ओबीसी का कैंडिडेट 2003 पर है 27 अप्रैल 2003। इनकी संख्या आप देखेंगे तो नीचे 1982 से पूर्व तक लगभग 6 कैंडिडेट हैं जो ओबीसी के हैं और 2003 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो दोस्तों ये 6 से 7 कैंडिडेट हैं, 6 कैंडिडेट है मात्र जो 2003 पर हैं। तो निश्चित रूप से 132 पर 6 थे, तो अधिकतम आप मान सकते हो कि 8 से 10 हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं होंगे। क्योंकि जो मैंने एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको वीडियो में कल सुबह ही बोला था कि 131 पर जो है ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे जो 228 सीटों पर ओबीसी के कैंडिडेट लिए जाएंगे। तो वो मैंने 132 के जो कैंडिडेट थे उनकी काउंटिंग करने के बाद ही आपको बोला था। तो ऑलमोस्ट 132, 30 और 31 पर सेम कैंडिडेट है, ज़्यादा अंतर नहीं है, संख्या में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो दोस्तों निश्चित रूप से 130 हाई डीओबी के जो कैंडिडेट है उनका जो वेटिंग लिस्ट या जो रिजर्व लिस्ट आने वाली है 252 कैंडिडेट की, उन पर यदि रिजर्व लिस्ट जारी होती है तो हाई डीओबी के जो कैंडिडेट है उनके सिलेक्शन के अच्छे चांस हैं। वहीं दोस्तों जिला आवंटन की बात करूँ तो जिला आवंटन हो चुका है। उसके बाद की जो प्रोसेस, काउंसलिंग की प्रोसेस है वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई है। भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। निश्चित रूप से 5 मई से जो काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 25 मई तक नियुक्ति का कार्य है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट थी। इसके अलावा जो भी अपडेट होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।